अगर आपका स्पर्म काउंट लो है और आप ट्राई करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल इलियास है। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ एट डॉट क्लिनिक। आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि लो स्पर्म काउंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। बहुत से मर्द ये समझते हैं कि फर्टिलिटी जैसे कि स्पर्म, उसकी हेल्थ, उसके काउंट, उसको इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ मेडिसिन ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज मैं आपको 5 ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जिससे इनफर्टिलिटी, जिसमें आ जाता है स्पर्म काउंट, स्पर्म की कंसिस्टेंसी और उसकी मूवमेंट, कैसे उसको बढ़ा सकती हैं ये ग़िज़ाएँ। अगर आप ये 5 ग़िज़ाएँ जो मैं आपको बताऊंगा 90 दिन तक मुतवातर इस्तेमाल कर लें तो आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। आपके जो स्पर्म हेल्थ है उसमें बड़ी मदद मिलेगी इन ग़िज़ाओं की वजह से। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पर्म काउंट लो क्यों होता है, क्यों उसमें मसला होता है, क्या ऐसे इशू हैं, कौन से फैक्टर हैं कि जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेस, उसके बाद है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डाइट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली तो ना सही इनडायरेक्टली स्पर्म की हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल जैसे कि स्लीप हाइजीन और अदर हैबिट्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और इनएक्टिव लाइफस्टाइल बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बॉडी को नए स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में तकरीबन 70 से 90 दिन का टाइम लगता है। इसलिए फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इतना टाइम दरकार होता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि इसमें हमें इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, यानी कि फर्टिलिटी को बेहतर करने में मदद देती है। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं एग्स, अंडों के बारे में। एग्स एक हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट है जो कि बॉडी को विटामिन B12 और सेलेनियम प्रोवाइड करती है। ये न्यूट्रिएंट्स स्पर्म की प्रोडक्शन और इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप अंडे खाते हैं, उसको अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, तो रोज़ाना 1 से 2 अंडे अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है वॉलनट, जिसे अखरोट कहते हैं। अब ये वॉलनट, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये गुड फैटी एसिड्स हैं। ये स्पर्म की क्वालिटी को और उसकी मूवमेंट, उसको इम्प्रूव करने में मददगार साबित होते हैं। तो अगर आप अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना अखरोट को शामिल कर लें तो आपके स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि उसकी मूवमेंट बेहतर हो सकती है। रोज़ाना 4 से 6 वॉलनट्स अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर रहे हैं तो ये आपके स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत बेहतर कर सकती है, कई गुना उसकी कारकर्दगी को बढ़ा सकती है। नंबर 3 पे आ जाते हैं पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में जिंक पाया जाता है। पंपकिन सीड्स एक्सीलेंट सोर्स हैं जिंक का। अब जिंक क्या काम करता है? जिंक बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है और ये मदद करता है स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जिंक का बहुत बड़ा रोल है और ये जिंक हमें पंपकिन सीड्स के थ्रू बॉडी को मिल रहा है। अगर आप रोज़ाना पंपकिन सीड्स सिर्फ 1 चम्मच अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो इससे आपकी फर्टिलिटी और मेल हेल्थ इम्प्रूव होती है। नंबर 4 पे जो ग़िज़ा आ जाती है स्पिनच, यानी कि पालक। पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पर्म के डीएनए की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। पालक को आप सलाद में या किसी भी तरीके से अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं तो इसके बहुत अच्छे स्पर्म की हेल्थ पे बेनिफिट्स आते हैं। नंबर 5 पे जो ग़िज़ा आ जाती है ऑरेंजेस,
यानी कि माल्टे में कुदरत की तरफ से विटामिन सी की मिकदार भरपूर पाई जाती है। विटामिन सी हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से स्पर्म की हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है और जब हम अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड कर लेते हैं तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है और इससे स्पर्म की हेल्थ भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। इस तरह से माल्टे या लीमन को अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली अपनी स्पर्म की हेल्थ को बढ़ा रहे हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो कि आपके फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्मोकिंग बंद करने से, रोज़ाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेने से, रोज़ाना 30 मिनट तेज़ वॉक करने से, शुगर और जंक फूड्स यानी ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं इन सब को कम करने से ना सिर्फ आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं बल्कि इसके साथ आप अपनी मेल हेल्थ, मेल पावर को भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो ये 90 दिन का चैलेंज, ये तमाम ग़िज़ाएँ आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इनको फॉलो करें और आपको ज़रूर इसमें बेहतरी महसूस होगी। अगर इनफर्टिलिटी फिर भी है, फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं हो रही तो किसी कंसल्टेंट से कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको शेयर कीजिए। अगर आपको भी इस तरह का किसी का मसला है तो आज ही डॉट क्लिनिक पे विज़िट करें या दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें तो माहिर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करके अपना इलाज शुरू करवाएं। शुक्रिया।